हराम कमाई की, हराम माल की मुख्तलिफ सूरतें हैं। हम तो ये समझते हैं कि भाई चोरी से हासिल किया हुआ माल हराम है, डाका डाल के हासिल किया हुआ माल हराम है, सूद, रिश्वत, इंटरेस्ट, ये माल हराम है। तो ये ऐसे हराम है जिसको हर मुसलमान जानता है कि ये हराम है, तो इनको तो छोड़ना ही है। लेकिन हराम की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिसमें हर आदमी पढ़ा लिखा भी हो, अनपढ़ भी हो और परहेज, यहाँ तक कि परहेजगार भी हो और नमाजी और तहज्जुद गुजार आदमी भी जो है उसने पढ़ा हुआ है, उसे एहसास नहीं है कि हम हराम कमा रहे हैं और हमारी आमदन हराम है। मिसाल के तो एक ताजिर है, बिजनेसमैन है, वो सामान बेच रहा, अब सामान को गलत तरीके से झूठ बोल के बेच रहा, धोखा दे के बेच रहा, सामान है उसको मिलावट करके बेच दिया, सामान में मिलावट करके बेच दिया, या एक कंपनी का एक ब्रांड का माल नहीं है, झूठ बोल के धोखा देकर लेबल लगा के उस पर जो उसको बेच दिया। तो धोखा देकर झूठ बेचकर माल बेचा, उससे जो आमदन हासिल हुई वो भी हराम है, उसकी कमाई भी हराम है और हमारे लिस्ट में शामिल हो गई। इस तरीके से एक बाल्टी पानी हो और उसमें पेशाब का एक कतरा डाल दें तो एक कतरा पूरी बाल्टी को नापाक करेगा कि नहीं करेगा? पूरी बाल्टी को नापाक कर देगा। इसी तरीके से ये जो कमाई हमारी आमदन में हासिल हो गई, शामिल हो गई, तो इसकी नजासत पूरे हलाल माल में शामिल हो जाएगी। अब इसकी नुहूसत और बेबरकती हम महसूस करेंगे। तो धोखा देके माल को बेचना, सामान को बेचना, मिलावट करके सामान को बेचना, इससे जो आमदनी हासिल हुई ये भी हराम। इसी तरीके से एक आदमी नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, अब जॉब करने में मिसाल के तौर पर उसे 8 घंटे की ड्यूटी है, अब वो 8 घंटा दे नहीं रहा है, काम चोरी से काम कर रहा है, जा रहा है लेट में, आ जा रहा है पहले, और उसमें से भी कुछ टाइम बचा करके जो है अपने पर्सनल काम कर रहा है ड्यूटी के काम में। तो ये तो इतने वक्त की जो तनख्वाह उसकी है वो हराम है, जो तनख्वाह इस वक्त की बनेगी वो हराम है। इसीलिए फरमाया कि चलो फ़र्ज़ नमाज तो ठीक है, फ़र्ज़ नमाज के लिए ड्यूटी के औकात में फ़र्ज़ नमाज के लिए टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन ड्यूटी के औकात में आदमी ड्यूटी छोड़ करके नफल पढ़ने के लिए भी जाना जायज़ नहीं है, कुरान करीम की तिलावत करने के लिए भी जाना जायज़ नहीं है। अगर ड्यूटी के औकात में ड्यूटी को छोड़कर टाइम बचाकर जो है नफल पढ़ने चला गया या कुरान करीम की तिलावत छोड़ दिया और उतने देर तक जो है ड्यूटी के काम नहीं किया, तो इस वक्त की जो आमदन तो उसकी बनती है, जो तनख्वाह बनेगी इतनी, वो हराम है। अब जो वो तनख्वाह में शामिल हो गई तो उसकी निजासत, उस हराम माल की निजासत जो है पूरे माल में सरायत कर गई, उसकी बेबरकती होगी। अब उस हराम माल से हमारी पेश पा रही है, इसमें हर आदमी मुब्तला है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि हमारी आमदन हलाल हो रही कि हराम हो रही। इसलिए जो ड्यूटी के औकात हैं जिनकी हमें तनख्वाह मिल रही है, उसमें पर्सनल काम करना अपना ये जो है जायज़ नहीं है। कर रहे हैं तो उस वक्त उतनी देर की तनख्वाह जो है हमारे लिए जायज़ नहीं होगी, इसको गौर करने की ज़रूरत है। इसीलिए थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मदरसा था, उन्होंने ये उसूल बनाया रखा था कि जब भी कोई आता है तो वहाँ उनके असाज़ा की तनख्वाहें मुकर्रर थी, जैसे मुकर्रर होती हैं, तो उनका निज़ाम हर असाज़ा ये करता था कि पढ़ाई के औकात में, ड्यूटी के औकात में अगर ये तय है कि आपको 1 घंटा पढ़ाना है, तो 1 घंटे में कोई इनका अपना आदमी अगर आ गया मुलाकात करने के लिए, तो जैसे ही कोई आदमी गया मुलाकात करने के लिए वो टाइम नोट कर लेते थे, टाइम फ़ौरन नोट करते थे कि इतने बजे हमारे आदमी आए हैं। अब जाने का भी टाइम नोट कर लिए। अब जब पूरे महीना यही करते थे और जब जो तनख्वाह लेने का वक्त आता तो तनख्वाह देने वाले को हिसाब कर दे कि इतना वक्त, जो यहाँ से इतना वक्त मैंने ड्यूटी के औकात में अपने काम में, पर्सनल काम में लगाया है,
और हमने इसमें ड्यूटी के काम अंजाम नहीं दिए, लिहाजा मेरी इतनी तनख्वाह जो बनती है वो काट ली जाए। ये एहतमाम था थानी के मदरसे में उनके असातिज़ा का। क्यों? क्योंकि अगर हमने हासिल कर लिया उसको तो फिर ये जो आमदनी हमारी इतनी बनी है वो हलाल नहीं हुई, वो हराम है और उससे प्रवेश पा रहा। तो ये आम तौर पर ड्यूटी करने वाले, जॉब करने वाले, सरकारी स्कूलों में और सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले के अंदर ये बीमारी फैली हुई है कि हम वक्त पूरा नहीं देते हैं। आदमी को ये तो याद है कि भाई ये हदीस याद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतिल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़ा अरक़ुहु, कि उस मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। ये सबको याद है, लेकिन परेशानी ये है कि हर इंसान को अपना हक हासिल करने वाली हदीसें तो याद है कि हमारा हक हासिल होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानता कि भाई मेरा पसीना बहा भी कि नहीं बहा है, हमने हक अदा किया भी कि नहीं किया है, जो काम और जो जिम्मे हमारा था वो हमने किया कि नहीं किया। अगर हमने ईमानदारी से किया है तो हम मुस्तहिक हैं और हमारा हक बनता है कि हम अपने हक को मांगें। लेकिन देखना यह है कि हमने पसीना बहाया भी कि नहीं बहाया, हमने अपना काम, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है कि नहीं निभाई है। ये सारी चीज़ें हराम है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सिन मिन, कि किसी मुसलमान का माल उसकी खुशदिली के बगैर जायज़ नहीं, हराम है। हमने किसी का सामान लिया, मांगा, अब वो देने पर राज़ी नहीं है, लेकिन हम उसे चिमट गए हैं, इसरार कर रहे हैं कि नहीं मुझे दो मुझे दो मुझे दो, वो परेशान होकर दे दिया कि भाई चलो इसलिए दे दिया कि जो जान छूटे। तो चूँकि उसने आपको, अगरचे उसने अपने इख्तियार से दिया है, आपको अपने से हाथ से दिया है, लेकिन उसका दिल दुखा हुआ है, अपनी खुशी से नहीं दिया है, जान छुड़ाने के लिए नहीं दिया है, तो चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, लेकिन वो माल आपके लिए हलाल नहीं है, हराम है। इससे कि दिल की खुशी नहीं है। ये तो ऐसे ही होगा कि किसी को बंदूक दिखा के माल ले लो, ये भी लूट है, ये भी लूट है, तो वो भी हलाल नहीं है, हराम है। इसलिए जब तक ये इत्मीनान न हो जाए कि हम इसका माल जो ले रहे हैं ये अपने दिल से राज़ी है, खुश है हमारे इस्तेमाल करने पर, तब तक वो चीज़ हलाल नहीं होती, वो चीज़ हराम है। या इसी तरीके से एक सूरत ये पेश आती है कि एक आदमी आया, हम गए दुकान पर कोई चीज़ सामान ख़रीदने के लिए, अब हम उससे सामान का रेट कम करा रहे हैं और रेट इतना कम कराए हैं कि वो उस रेट पर, उस कमी पर देने के लिए तैयार नहीं है, उस रेट पर देने के लिए तैयार उसका दिल नहीं कर रहा, दिल दिखा हुआ है, लेकिन हमने ज़बरदस्ती जो उसको उसी रेट पे ले लिया, तो ये काम हमने हराम किया, ये भी हमारी कमाई हराम हो गई। मजबूर करके जो रेट उसने मजबूरी में कम कर दिया, खुशी से कम नहीं किया, तो उतना रेट भी हमारे लिए हराम है। जैसे हुआ भाई हमने सामान लिया, हम सामान लेकर चले आए, सामान बनवा लिए, ऑर्डर भी बनवा लिए, अब उसको हम कम करवा रहे हैं, लेकिन उस कमी पर वो देने के तैयार नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये दे दी आपको, ले मैंने लीजिए नहीं तो कोई भी लिया, हमसे मतलब नहीं है। अब बेचारा नाचारा होकर वो ले लेता है, लेकिन इस कमी पर वो खुश नहीं है, दिल राज़ी नहीं है, तो ये चीज़ भी हराम है, उसका ये चीज़ देना। आपने गज़ब किया, ज़बरदस्ती वो चीज़ ली है, इसमें हर इंसान मुब्तला है, लेकिन फिक्र नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जो एहसास अता फरमा दे, और हराम कमाई से, हराम परवरिश से हमारे लुक़मे, हमारे जो पेट में जा रहा है हराम लुक़मा, इससे बचाए, इसका एहतमाम करें। कम से कम इतना एहतमाम करें कि हमारे पेट में जो लुक़मा जा रहा है वो पूरे तौर पर हलाल हो, हराम को लुक़मा ना जाए, इसका खूब इत्मीनान कर लें, फिर इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक तआला हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए, हराम काम से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।